नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का पांचवा तथा आखिरी भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का भौतिक गुण क्या होते हैं, जिसके बाद हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। दोस्तों, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में 9 कार्बन परमाणु अरुचिकर गंध युक्त द्रव होते हैं, जबकि अधिक कार्बन वाले मोम के समान रंगहीन ठोस होते हैं। 4 कार्बन परमाणु तक सरल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, अतः जल में विलय होते हैं। परंतु जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात जल विरोधी भाग बढ़ता रहता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे जल में विलयता भी कम हो जाती है। दोस्तों, वाष्प अवस्था में यह अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलक के रूप में होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु व क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। दोस्तों, एल्कोहलों की तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं तथा फिनोलों की तरह क्षारों के साथ लवण बनाते हैं। ये दुर्लभ क्षारक जैसे कि कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जो कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋण आयन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं, यहाँ पर KeQ समाव्यवस्था स्थिरांक है तथा Ka अम्ल वियोजक स्थिरांक है। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pKa का मान ऋणात्मक 7.0 होता है, जबकि ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल मतलब प्रबलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल के pKa का मान 0.23, 4.19 एवं 4.76 होता है। अम्ल का pK का मान जितना कम होता है, अम्ल उतना ही प्रबल होता है। दोस्तों, प्रबल अम्लों का pKa मान 1 से कम होता है। मध्यम प्रबल अम्लों के pKa का मान 1 से 5 के मध्य में होता है तथा दुर्बल अम्लों के pKa का मान 5 से 15 के मध्य तथा अधिक दुर्बल अम्लों के pKa का मान 15 से अधिक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल होते हैं, परंतु एल्कोहल तथा अनेक सरल फिनोलों से प्रबल होते हैं। अगला है वे अभिक्रियाएं जिनमें COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं हैं। इसमें सबसे पहला है एनहाइड्राइड का विचरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों खनिज अम्लों जैसे H2SO4 अथवा P2O5 के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनते हैं, जो कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। अगला है एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों तथा फिनोलों द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जैसे खनिज अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं, जो कि इस अभिक्रिया में दर्शाया गया है। तीसरा है PCl5 PCl3 एवं SOCl2 के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस
पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अथवा थायोनीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। थायोनीन क्लोराइड की वरीयता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया के दो अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं जो अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए प्राप्त उत्पाद का परिशोधन सुगम हो जाता है। इस अभिक्रिया में आप कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एवं थायोनीन क्लोराइड के साथ हुई है। चौथा है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा अमोनियम लवण बनाते हैं जो अधिक उच्च ताप पर गर्म करके एमाइड बनाते हैं, जैसा कि इस अभिक्रिया में दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें पहला है उपचयन तथा दूसरा है बी कार्बोक्सिलिन। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा डाइबोरेन द्वारा प्राथमिक एल्कोहलों में उपचयित हो जाते हैं, जो कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। दूसरा है बिकार्बोक्सिलिन। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते। ये अभिक्रिया वी कार्बोक्सिलिन कहलाती है। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन द्वारा वी कार्बोक्सिलिन हो जाता है तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल के एल्काइल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुगनी हो जाती है। दोस्तों, इस अभिक्रिया को हम कॉल्बे वैद्युत अपघटन कहते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें पहला है हैलोजन। दोस्तों, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अल्फा हेलोकार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। दोस्तों, इस अभिक्रिया को हेल्फोलार्ड-ज़ेलिंस्की अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा है वलय प्रतिस्थापन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्कर्षीय एवं मेटा निर्देशित समूह की भांति व्यवहार करता है। दोस्तों, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग क्या क्या होते हैं। मिथेनॉइक अम्ल रबर, वस्त्र, रंगाई, चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में उपयोग में आते हैं। दोस्तों, एथेनॉइक अम्ल विलायक के रूप में तथा खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में उपयोग में आते हैं। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण में होता है। दोस्तों, उच्चतर बसीय अम्लों का उपयोग साबुन एवं अपमार्जकों के उत्पाद के लिए किया जाता है। हेक्सेन डाइओइक अम्ल का उपयोग नाइलॉन 6 के निर्माण में होता है। बेंजोइक अम्लों के एस्टरों का उपयोग सुगंध द्रव्यों में होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।